सुनैया नामे में से रसूलों के माल की किताब का दूसरा बाब, उसकी 41वीं और 42वीं 2 आयात को हम तलावत करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अज़ीज़ भाई और बहनों, पिछले दिनों हमने इस बात को सीखा कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, और ये नई ज़िंदगी खुदावंद के साथ हमारा अहद होता है कि अब ये जो एक नई ज़िंदगी है ये खुदावंद के साथ हम गुजारेंगे। और हम जब पिछले दिनों हमने पानी के बपतिस्मे दिए तो मैंने उसकी 1-2 तस्वीर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाई, तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि पाजी साहब ये क्या है। तो मैं समझ गया कि ये क्या बात करेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि ये पानी के बपतिस्मे दिए गए हैं। तो उन्होंने जो सवाल किया वो ऑलरेडी मुझे आइडिया था कि ये क्या सवाल करेंगे, और वो सवाल ये था कि क्या आप मसीहियों को दोबारा मसीही कर रहे हैं। और वो लोग जो बड़ों के बपतिस्मे पे बिलीव नहीं करते, जो कहते हैं कि बस बचपन में ही बपतिस्मा दे दिया जाए तो ये ठीक है, उसके बाद बड़े होके तो बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और मुझे पता था कि अब ये सवाल किया जाएगा। मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक उनको जवाब दिया, और मैं आपको भी इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे भी कोई इस तरह की बात करे या सवाल करे, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि खुदा का कलाम इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम मसीही खानदान में पैदा हुए, हमें बचपन से सिखाया गया बाइबल पढ़ना, हमें बचपन से सिखाया गया दुआ करना, गीत गाना, गिरजाघर में जाना, हदिया जात देना, ये बचपन से हमें सिखाया गया। और हम इस बात के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माँ बाप के घर में पैदा नहीं हुए। शायद किसी और जगह पैदा होते, कुछ और तरीके से हमारी तरबियत होती, कुछ और माहौल हमें मिलता, तो शायद हम खुदा के बारे में ना जान पाते। लेकिन ये शुक्रगुजारी की बात है कि हम मसीही खानदान में पैदा हुए और बचपन से हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये बहुत ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये हमें नई पैदाइश या नई ज़िंदगी नहीं देती। हम गुनाहों से निजात इन चीज़ों के वसीला से नहीं पाते। हम जब तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते शख्सी तौर पर कि वो मेरा निजात दहिंदा है, और उसके सलीबी कफ़ारे पर ईमान नहीं लेकर आते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं उससे मांगते, तब तक हम नई पैदाइश को हासिल नहीं करते। चाहे हम गिरजे भी जाएं, चाहे हम दुआ भी करें, चाहे हम गीत भी गाएं, सारा कुछ करें, लेकिन मसीह को कबूल करने से ही हम हकीकी मसीही बनते हैं। और एक बच्चा जो अपने ईमान का इजहार भी नहीं कर सकता, उसको पता भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हाँ, वो एक तरह से उनकी डेडिकेशन है, उनकी मखसूसियत है कि जहाँ पर माँ बाप और कलीसिया इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बच्चे की मसीही माहौल में तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। वो बपतिस्मा नहीं है, वो गोया इस बात का इजहार होता है कि अब हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम मसीही माहौल में इसकी तरबियत करेंगे। लेकिन उस तरबियत के असर में जब वो जवान हो जाता है और अच्छे और बुरे की समझ रखता है और अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला कर सकता है, तब वो मसीह को कबूल करता है और नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है। और जब कोई मसीह को कबूल कर लेता है, तौबा करता है, तो उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी का बपतिस्मा ले। ये खुदा के कलाम की तालीम है। हमने पिछले दिनों इस बात को सीखा कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम नई पैदाइश हमारी हो जाती है, तो फिर रूहानी तौर पर हमारी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है कि हम रूहानी तौर पर भी बढ़ते चले जाएं।
बच्चा जब पैदा होता है तो तवक्को की जाती है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, इसका कदो कामत बढ़ेगा। इसी तरह रूहानी तौर पर भी हमारा कदो कामत हर रोज बढ़ना चाहिए। और 4 बातें बुनियादी तौर पर, जिनमें से 2 हम सीख चुके इससे पहले। पहली बात क्या थी कि हमने तालीम पानी है खुदा के कलाम की, और इसको कैसे हम पा सकते हैं? बाइबल मुकद्दस को पढ़ के और बाइबल मुकद्दस को सुनकर, बाइबल मुकद्दस पर अमल करके हम तालीम पाते हैं। और तालीम, बाइबल मुकद्दस की तालीम पाने का सिलसिला कभी भी मुकम्मल नहीं होता कि हम कहेंगे हम तो इतने साल से खुदा के कलाम की तालीम को पा रहे हैं तो अब हमें बहुत कुछ पता है। नहीं, हमें हर रोज शागिर्द की तरह कान लगाना है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुने, ताकि हम खुदा से तालीम पाएं। और खुदा का वादा है कि मैं सिखावांगा तेनू बखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू, है ना। खुदा कहता है मैं तालीम दूंगा, और हमें क्या होना है? खुदा से तालीम याफ्ता, बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हमें बने रहना है। दूसरी बात, हमने इस बात को भी सीखा कि रफाकत रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम बपतिस्मा लें और उसके बाद कभी गिरजाघर ना जाएं, कि कभी किसी ईमानदार भाई और बहन के साथ रफाकत ना रखें, बल्कि रूहानी तौर पर मैच्योर होने के लिए हमें आपस में रफाकत रखना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ये भी एक कन्फ्यूजन होती है, जो सवाल होता है कि जी बपतिस्मे के बाद अगर हमसे गुनाह हो जाए तो फिर उस सूरत में क्या है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भेड़ बड़ा मासूम जानवर होता है, और यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अक्सर यही मिसाल दी कि मेरे लोग क्या हैं? भेड़े। पतरस को यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें चरा। एक और जानवर है सूअर, पिग। भेड़ दलदल में गिर सकती है, लेकिन दलदल में कभी भेड़ खुश, उसकी यही होता है कि बस किसी तरीके में इधर से निकलूं, कोई मुझे यहां से निकाले। भेड़ गंदगी में, दलदल में गिर सकती है, लेकिन हर वक्त उसकी फिर यही चाहत होती है कि गंदगी से मुझे निकाला जाए। इसके बरक्स सूअर, वो जितनी ज्यादा गंदगी हो वो उस एनवायरनमेंट में बड़ा खुश होता है। वो जितना ज्यादा दलदल हो, जितना कीचड़ हो, वो बड़ा खुश होता है कि, और उसकी तो ख्वाहिश होती है कि और ज्यादा गंदगी हो। अब जो ईमानदार हैं, जो मसीह की भेड़े हैं, वो भी गुनाह में, दलदल में गिर सकते हैं, लेकिन वो हमारा एनवायरनमेंट नहीं है। एक ईमानदार से जब गुनाह होता है, गंदगी में वो गिर सकता है, तो उसकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं इस गुनाह से बाहर निकलूं, मैं इस गुनाह और बदी से जो मेरी आदत बन चुका है मैं इसको खत्म करूं। ये भेड़ की मिसाल है। भेड़ गंदगी में खुश नहीं है। ईमानदार कभी भी गुनाह के एनवायरनमेंट में खुश नहीं होता। हाँ, गलती उससे हो सकती है, गुनाह उससे हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि हम उस दलदल से, हम उस गंदगी से, उस कीचड़ के माहौल से बाहर आए। अगर दूसरा जो जानवर जिसकी मैंने मिसाल दी, सूअर, वो तो गंदगी में हमेशा खुश रहेगा। गुनाहगार तो वो कहता है अगर गुनाह हो रहा तो वो कहता है और ज्यादा और मजा आए। वो उस एनवायरनमेंट को बड़ा पसंद करता है। वो बदी और गुनाह के माहौल से बड़ा लुत्फअंदोज होता है, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है। सूअर को ना दलदल में, गंद में बड़ा मजा, वो बड़ा एंजॉय करता है। इसी तरह जो खुदा से दूर है वो गुनाह में बड़ा एंजॉय करते हैं, और वो कहते हैं और ज्यादा हो, और मजा आए। लेकिन खुदा के लोग जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, तो फिर अगर उनसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, गंदगी में गिर जाए, तो उस भेड़ की तरह उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह हम इस गुनाह से बाहर आएं। और एक ईमानदार के लिए बेहतरीन तरीका ये है वो अपने गुनाह का इकरार करे, खुदावंद से अहद करे कि वो दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएगा। रफाकत रखना जो होता है ये हमें तैयार करता है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें। इंसान की किताब में लिखा है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है। देखिए ना, लोहा, अभी ये चंद दिन पहले तक बाजारों में बड़ा लोहा तेज हो रहा था, छुरियां, और वो कैसे कर रहे थे? लोहा लोहे को तेज कर रहा था। इसी तरह एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को रूहानी तौर पर मजबूत करता है।
रूहानी तौर पर हमें सरगर्म करता है। और फिर आज दो मजीद बातें हम सीखेंगे कि अगर हम रूहानी बलूगत चाहते हैं तो फिर हमें इस शायर रूहानी में शामिल होना जरूरी है। इसको पाक शराकत भी कहा जाता है, बाज़ इसको लोग पाक शाह भी कहते हैं, सारे नाम ठीक है। अगर शायर रूहानी कह लिया जाए, पाक शाह कह लिया जाए, पाक शराकत कह लिया जाए, एक ही बात है। इसमें सिर्फ लफ्ज़ फर्क है, बात एक ही है। ये खुदावंद की मेज़ है जो सजाई जाती है। और खुदावंद की मेज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ समझें कि ये शुरू कहाँ से हुआ। और ये शुरू बनी इस्राएल कौम से हुआ कि जब खुदा ने इनको मिस्र से निकाला तो आफात जो मिस्र पर आई उसमें आखिरी ये थी कि मौत का फरिश्ता गुजरेगा और हर एक घर में से पहलौठे को मार देगा। लेकिन जिन घरों पर, जिनके दरवाज़ों और चौखटों पर बरों का खून लगा होगा वो ख़ानदान महफूज रहेंगे। अब बनी इस्राएल कौम ने कुर्बानी की, उस गोश्त को खाया और उसका खून जो था वो उन्होंने अपने घर की चौखटों पर, दरवाज़ों पर लगा दिया। जब मौत का फरिश्ता गुजरा तो बनी इस्राएल महफूज रहे। लौंडी से लेकर फ़िरौन के घर तक हर घर में पलौठा मार दिया गया। फिर वो अजीब तौर से वहां से निकले तो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा कि ये हर साल तुम ईद के तौर पर मनाना, और इस ईद का नाम ईद फसा है। और जब तुम्हारी नस्लें, पुश्तें, बच्चे पूछेंगे कि इस ईद को हम क्यों मनाते हैं तो तुम बताना कि किस तरह मौत से बचे। हम बच गए, मौत नहीं आई और फिर हम गुलामी से निकल आए। अब हर साल वो इस ईद को मनाते थे और याद करते थे कि खुदा ने हमें मौत से बचाया और खुदा ने हमें गुलामी से निकाला। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा मनाई और यीशु मसीह ने उस मौके पर ईद फसा को एक नया रंग दिया। उस वक्त यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उस रोटी को अपने बदन से तशबीह दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसी तरह यीशु मसीह ने शीरा लिया और वो भी अपने शागिर्दों में तकसीम किया और कहा कि ये मेरा खून है। तो उस शीरे को यीशु मसीह ने अपने खून के साथ तशबीह दी। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करना। मैंने पहले भी बारहा बताया है कि सिर्फ 2 ही साक्रामेंट हैं जो यीशु मसीह ने मुकर्रर किए हैं। साक्रामेंट का मतलब होता है मुकद्दस रस्म। कुछ जगहों पर लोग 7 साक्रामेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने मुकर्रर किए हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक बपतिस्मा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये वो साक्रामेंट है, ये वो मुकद्दस रस्म है जिसको यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया है। और दूसरा इशाए रुबानी एक ऐसी मुकद्दस रस्म है जिसको यीशु मसीह ने मुकर्रर किया कि मेरी यादगारी के लिए तुम यही किया करना। सो भाई और बहनों, ये यीशु मसीह का हुक्म है और इब्तदाई कलीसिया ने शुरू से ही इस बात को जारी रखा कि वो जब भी आपस में जमा होते थे तो वो रोटी तोड़ते थे, इशाए रुबानी का एहतमाम करते थे ताकि यीशु मसीह की मौत को याद कर सकें। अब ये जो इशाए रुबानी है, जब हम खुदावंद की मेज से जाते हैं तो पहली बात यह है कि ये यीशु मसीह की मौत का ऐलान है। और जब हम अपने कई चीज़ें होती हैं हम कहते हैं लेकिन हमारा अमल फ़र्क होता है। कई चीज़ें हैं जो हम कहते नहीं हैं ज़ुबान से लेकिन हमारा अमल ज़ाहिर करता है कि हम किस बात पर बिलीव करते हैं। अगर फर्ज करें कि ये जो माइक का स्टैंड है इसके तो साथ कोई तार भी कनेक्ट होती और वो पीछे बिजली के बोर्ड में भी लगी होती और मैं कहता कि इसमें करंट नहीं है, आप कहते अच्छा पादरी साहब हाथ लगा के दिखाएं, फिर मैं कहता नहीं हाथ नहीं लाना। इसका क्या मतलब है कि मुझे यकीन नहीं है, कह तो मैं रहा हूं लेकिन मुझे यकीन है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में शक है कि पता नहीं ऐवी ना कोई काम ही ना हो जाए।
जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की मौत पर ईमान रखते हैं और शायरबानी में शामिल नहीं होते, तो फिर इसका मतलब है कि हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शक हमारे दिल में शक होता है। जब कोविड-19 आया और लॉकडाउन हुआ, मैंने जहां पर और बहुत सारी चीज़ों को मिस किया, मेरा दिल करता था कि ये हो, उनमें एक चीज़ शायरबानी थी कि मेरा दिल करता था कि कब ऐसा मुमकिन हो कि मैं दोबारा से पाक इशा में शायरबानी में शरीक हो सकूं, ताकि इसमें शामिल होकर मैं यीशु मसीह की मौत पर ईमान का ऐलान कर सकूं कि मेरा इस बात पर ईमान है कि यीशु मसीह सलीब पर मेरे लिए हुआ था, उसने अपना बदन मेरे लिए दिया था, उसने अपना खून मेरे लिए बहाया था। और भाई और बहनों, जब हम पाक इशा में शामिल होते हैं तो हम यीशु मसीह की मौत का ऐलान करते हैं कि हमारा इस बात पर पूरा ईमान है, और हम ऐलान करते हैं कि उसने सलीब पर मौत बर्दाश्त की थी, सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए अपना बदन दिया था ताकि हम छुड़ाए जा सकें। अब देखिए, छुड़ाए जाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, कलाम में लिखा है कि हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब मुर्दा तो नहीं कह सकता मैंने जिंदा करो, हम तो मुर्दा थे, हम तो नहीं कह सकते थे कि अब हमें तो पता ही नहीं था कुछ, हम तो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, लेकिन खुदा ने हम पर फजल किया। और छुड़ाए जाने का बेसिकली यही है कि हम कुछ ना कर सके लेकिन हमें छुड़ा लिया गया, हमें आज़ादी दे दी गई। जब खुदावंद ने इस मेज को हमारे लिए सजाया है, एहतमाम किया है, तो ये बनी इस्राएल किस तरह, क्या आप दो बातें याद करते थे कि हम मौत से बचाए गए हैं, और जब हम खुदावंद की मेज में शामिल होते हैं तो हम भी इस बात का इजहार करते हैं कि मसीह की मौत के वसीला से हम मौत से बचाए गए हैं। और फिर वो याद करते थे कि हमें गुलामी से निकाला गया, और आज इस शायरबानी में जब हम शामिल होते हैं तो हम इस अमल से ज़ाहिर करते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हमें गुनाह की गुलामी से निकाला गया है। अब हम उस दलदल में नहीं हैं, बल्कि गुनाह की दलदल से हमें निकाला गया है। हम खुदावंद की यीशु की भेड़ हैं जो साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करती है, जो साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करती है, तो गुनाह और बदी और गंदगी और दलदल में कभी भी खुश नहीं रहती। और फिर जब हम शायरबानी में शामिल होते हैं तो फिर हम मसीह की आमद का भी इजहार करते हैं कि वो आने वाला है। और जब हम शायरबानी में शामिल होते हैं तो हमारे लिए एक वक्त होता है कि हम अपने आप को तैयार करते हैं। देखें, हर दफ़ा ये बताया जाता है कि कोई नामुनासिब तौर से खुदावंद की मेज में शामिल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं। तो ये क्या है, ये तैयारी है। गीत तो हम गाते हैं ना, आ यीशु जी आप दुल्हन को, तो दुल्हन तैयार भी है कि नहीं? ये दुल्हा आ गया तो दुल्हन तैयार ही ना हो, दुल्हन गुनाह ते बदी ते बुराई की जिंदगी गुजार रही हो। यहाँ पर दुल्हन से मुराद सिर्फ खवातीन नहीं है, इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। हम सब मसीह की दुल्हन हैं, इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी। वो हमारा रूहानी दुल्हा जो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। शायरबानी वो वक्त होता है जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगते हैं, और उस पाकीज़गी को हासिल करके फिर हम पाक मेज में हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए तो खुदा ने कहा था और उस रसूल की मार्फत कि हमें मुनासिब तौर से शामिल होना है, नामुनासिब नहीं। और यही तैयारी होती है। उस हम अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि ये बड़ा संजीदा वक्त है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी ज़िंदगी का एक तरह से हम अपने आप को चेक कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत हूँ। और यही रूहानी तैयारी है कि मसीह के आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। फिर शायरबानी में शामिल होना ये यूनिटी का भी इजहार होता है कि हम एक बदन हैं, हम आपस में एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। यीशु मसीह ने जिस तरह एक रोटी ली और उसको तोड़ी और सबको दी, और हम भी जब हम एक रोटी को तोड़ते हैं तो गोया हम इस बात का इजहार करते हैं कि मसीह के बदन के हम अज़ा हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। और यीशु मसीह का बदन वो पाक है, उसमें यूनिटी है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मसीह बट नहीं गया। अगर हमारे दिलों में नफरतें हों
झगड़े हों, किसी को माफ नहीं किया, गुनाह और बदी और दिल में है, और फिर भी शायर पानी में शामिल हो रहे हैं, तो इस सूरत में तो खुदा का कलाम कहता है कि हमें सजा मिलेगी। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। करना क्या है, हमें मुनासिब तौर से खुदा की मेज में शामिल होना है। और मुनासिब तरीका ये भी है कि हम में यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे को मुआफ करके एक दूसरे के लिए अपने दिलों में से हर तरह की जो बुरी बातें हैं उनको निकाल कर दिल को पाक करें, ख्यालात को पाक करें, सोचों को पाक करें, और फिर खुदा की मेज में हाथ बढ़ाएं। अब याद रखिएगा कि पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। ये बदन जो खुदा ने हमें दिया है, ये रूह कुदस का मकदस है, और अगर हम इस बदन को खराब करते हैं, चाहे हम जानबूझ के इसको कोई तकलीफ दें, चाहे हम नशेबाजी और बुरे काम करके इसको खराब करें, खुदा पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि इसको पाक रहना चाहिए। इसी तरह कलीसिया भी मसीह का बदन है, और अगर कोई कलीसिया को खराब करे, खुदा कहता है मैं उसे बर्बाद करूंगा। ये हम सब की इंडिविजुअली बात भी है, इनफरादी तौर पर भी, कि अगर हम अपने आप को, अपने जिस्म को खराब करते हैं, खुदा बर्बाद कर सकता है। और कलीसिया जो मसीह का बदन है, हम अपने किसी भी जाती एजेंडे के लिए अगर मसीह के बदन को खराब करें, कलीसिया से एवं लड़ाई को आ देती, एवं कोई अगला काम किया, इंज की गल की, कलीसिया च लोग आपस ग्रुप बंदी। खुदा इसको पसंद नहीं करता कि नफरतें हों कलीसिया में। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता कि कलीसिया में झगड़े हों। पाकिस्तान की कलीसियाओं में बहुत ज्यादा ये बड़ा मसला है। हर रोज हम देखते हैं कलीसिया से दो से तीन से चार, और पता कितनी एक ही कलीसिया से कलीसिया पर। वजह क्या? कलीसिया तो फर्केबाजी में पड़ जाती है। इस शायर बानी में शामिल होना इस बात का इजहार होता है कि हमें तफरकेबाजी नहीं है, हम मसीह में एक हैं, हमें यूनिटी है, मसीह का एक ही बदन है। मसीह देखो 2 3 4 बदन नहीं, एक ही बदन है। और ये बहुत जरूरी है कि हम मसीह के बदन की हमेशा फिक्र करें, कलीसिया की। अपने किसी बात से, अपने किसी अमल से, किसी तौर तरीके से कलीसियाई निज़ाम को खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मसीह की कलीसिया है, मेरी नहीं, किसी अल्टर साहब की नहीं, किसी 2 3 4 खानदानों की नहीं। ये मसीह की कलीसिया। कलीसिया का मालिक यीशु मसीह होता है। कोई पादरी साहब कलीसिया का मालिक नहीं होता, कोई एल्डर्स कलीसिया के मालिक नहीं होते, कोई नंबरदार कलीसिया का मालिक नहीं होता। यीशु मसीह कलीसिया का मालिक है, कलीसिया उसकी है। और अगर कोई मसीह की कलीसिया को खराब करेगा तो मसीह खुद ही, मैं, आप या एल्डर्स या कोई और क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मसीह का बदन है, वो मालिक है, वो नहीं चाहता कि कोई भी मसीह के बदन को खराब करे। इसलिए शायर बानी एक बेहतरीन मौका होता है कि अगर किसी के लिए हमारे दिल में कोई ऐसी बात हो, हम उसको मुआफ करते हैं, हम उसको खुदावंद के ज़ुर भुला देते हैं और खुदावंद के ज़ुर पाक दिल के साथ आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है, ये हमारी यूनिटी को कायम रखता है। पाक शराकत, शायर बानी, ये हमारे कलीसिया के अंदर यूनिटी को कायम रखता है। ताकि अगर किसी वक्त, अब देखें ना, घर में भी छोटे मोटी बातें तो हो जाती हैं, बहन भाइयों में भी हो जाती हैं, कलीसिया में भी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस शायर बानी वो वक्त होता है कि जब हम सारी उन बातों को भुलाकर एक दिल एक जान होकर खुदा की मेज पर हाथ बढ़ा देते हैं। और अगर कोई दिल को साफ ना करे, दिल को पाक ना करे, नफरतों को ख़त्म ना करे और पाक शराकत में भी शामिल हो, तो ये नामुनासिब तरीका है। और इसकी सजाएं ग्रंथियों के खत में लिखी हुई हैं।
जो कलीसिया का मालिक यीशु मसीह दे सकता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की हो तो फिर इशाई वाणी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर दिल में छोटी बातें लेकर हम अलग-अलग हो जाएंगे। अब चौथी बात जो इस हवाले के मुताबिक है वो क्या है? दुआ करना। कभी आपने सुना कि जी फलां बड़ी बिल्डिंग में आग लगी और इतने लोग घुटन से मर गए? बहुत वजह क्या होती है? जब आग लगती है, धुआं होता है, तो जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है फिर लोग क्या करते हैं? सांस नहीं ले पाते, और अगर सांस ना ले सकें तो फिर क्या होता है? डेड। दुआ ईमानदार के लिए रूहानी सांस की तरह है। अगर हम दुआ ना करें तो हम रूहानी तौर पर डेड हो जाएंगे। जिस्मानी सांस ना लें, मर सकते हैं, दुआ ना करें, रूहानी तौर पर हम डेड हो जाएंगे। एक ईमानदार के लिए दुआ रूहानी सांस की मानद है। अगर हम चाहते हैं कि हम सांस लेते रहें रूहानी, यानी दुआ करते रहें, तो उस सूरत में हमारी रूहानी जिंदगी बरकरार रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम शख्सी तौर पर भी दुआ को हों, ख़ानदानी तौर पर भी, और फिर कलीसियाई तौर पर भी दुआ को लोग हों। मैं पिछले दिनों भी किसी जगह बात कर रहा था, कई दफ़ा जब हम इकट्ठे होते हैं ना, सानू ज़रूर नहीं होंगे किताब तो बगैर। क्यों? क्योंकि असें घर दुआ करने दे आदी नहीं। जो खानदान घर में इबादत करते हैं उन्होंने पूरे पूरे ज़बूर ज़बानी याद होते हैं। कई दफ़ा कोहैस को नहीं याद होते ज़बूर, पर लोग जाते हैं ना बपतिस्मा पर, सॉरी माजरत, मैं देखता हूँ क्वायर के मेंबर्स वो एक दूसरे का मुंह वेख रहे होंगे ने, उन्होंने पता ही नहीं कि इस मौके तसा करना की है। क्यों? वजह क्या? शायद हम खानदान में दुआ करने के आदी नहीं है। हम समझते हैं सिर्फ गिरजे च दुआ करनी है, उसके बाद पूरा हफ्ता मौज, ना खानदान से दुआ हो रही है ना शख्सी दुआ हो रही है। जब दुआ हमारी जिंदगी में नहीं है, हम रूहानी तौर पर जिंदा नहीं है, हम फिर रूहानी तौर पर डेड है, चाहे वो हम इंडिविजुअली है या हमारा खानदान है, और फिर कलीसिया भी। हम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा खुशी से हिस्सा लेते हैं, उधर जाना है, करना है, वो करना है, ठीक है, दुआ करनी है, कहना नहीं है किसी दूसरे को ही करा लो। हम दुआ में बहुत सुस्त है। कलीसिया में है, दुआ करें, सोची पे हम कौन करें, अल्लाह तो बड़ा मुश्किल काम करना पाएगा साहब, सोचने चलो को तुझे ही करना दे। हम बरकत का मौका हाथ से जाया करते हैं और सोचते हैं कि बरकत को तुझे ही ले जाए। जहां पर लोग दुआ में एक्टिव होते हैं ना, जब कलीसिया में कहा जाए ना, कलीसिया में कोई दुआ करे 4-5 लोगों की आवाज़ें इकट्ठियां आ जाती। क्यों? वो दुआ गो है। अब तो सोचते रहते हैं वजह क्या? दुआ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और फिर ये बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारी रूहानी तरक्की हो, शख्सी दुआ किया करें, और फिर खानदानी दुआ किया करें। और कलीसिया में भी जब कहा जाता है कि आप दुआ करें, तो फिर आप कोशिश किया करें कि दूसरों से पहले मैं इस मौके को ले लूं। मैं पिछले दिन एक कॉन्फ्रेंस में था और गर्मी बड़ी थी लाहौर में। दोपहर को खाना दिया जाता था, खाना अच्छा था, मज़ेदार था। उसके बाद फिर आइसक्रीम, और गर्मी हो और आइसक्रीम हो और फ्री की हो तो फिर क्या होता है? मैं ले लूं और ज्यादा ही ले लूं। हर शख्स की कोशिश करता है। क्यों? समझते हैं कि ये हमें बड़ा मजा आएगा इसका, गर्मी में ये हमें ठंडक है, ठंड पै जाएगी सानू। फिर हम छीन रहे होते हैं दूसरों से, तो चमचिया लुकते चमचे मार रहे होते हैं। क्यों? छानू लग जाए। क्यों? हम चाहते हैं कि ये चीज हमें मिल जाए, ये हमारा दिल को खुश करेगी, इससे हमें बड़ा मजा आएगा। क्यों नहीं हम सोचते कि दुआ के लिए मौका है,
दूसरों से पहले मैं ले जाऊं, मैं दुआ करूं ताकि मुझे खुदा बरकत दे, मेरे खानदान को बरकत दे। हाँ, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि सबको खुदा बरकत दे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं दुआ करूं और मैं दूसरों के लिए बरकत मांगूं, मुझे इसके कैसे चुप्पी बैठे रहिए तो कुछ जय कर लवे। भाई और बहनों, हमें एक्टिव होना है। किसी ने कहा कि दुआ ना करने की बीमारी दुआ करने वाली ठीक होनी है। दुआ ना करना एक बीमारी है, ठीक है जो होगी दुआ करना। दुआ ना करने की बीमारी दुआ करना ठीक होएगी। इसलिए जरूरी है कि हम शख्सी तौर पर दुआ को बन जाएं, खानदानी तौर पर और कलीसिया के एतबार से। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुआ के लिए शायद बड़े अच्छे लफ्ज होना जरूरी हैं और हमें तो इतने अच्छे लफ्ज नहीं आते। कोई बात नहीं, खुदा लफ्जों पर इतना गौर नहीं करता, खुदा ये देता कि किस दिल के साथ। हाँ, हमें अच्छे लफ्ज सीखने चाहिए, हमारी जुमलाबंदी अच्छी होनी चाहिए, हमारी जमायत में दुआ के वक्त आवाज इतनी होनी चाहिए कि सब तक पहुंच सके और सारे बाआसानी उस पर आमीन भी कह सकें। ये जरूरी बातें हैं, लेकिन इससे बढ़कर कहीं ज्यादा खुदा हमारे दिल पर निगाह करता है। अगर लफ्ज भी अच्छे हों, आवाज भी ठीक होवे तो दिल ही खुदा तो दूर होवे। इंज दियां दुआवां खुदा नहीं सुनता कि उच्ची उच्ची भावें अपने भी पसीने कड्डो तो दूजियां दे भी कड्डो। खुदा दिल देखता है कि किस दिल के साथ ये मांगा गया है। हाँ, जमायत में जरूरी है कि हम बुलंद आवाज से करें और हमारी आवाज इतनी मुनासिब हो कि वो सब तक पहुंच सके। अगर हमारी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंचती तो शायद उनके लिए आमीन कहना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा एनकरेज करता हूं जमात में लोगों को कि दुआ पर आमीन कहा करें। और मुझे पता है कि लोग आमीन इस वजह से भी नहीं कह पाते, उन्हें आवाज ही नहीं होती कि तुम दुआ खत्म की दो ही है। हाँ, एक हल है मेरे पास कि जब भी किसी को दुआ करने का मौका मिले तो यहाँ पर सामने आए, वाइफ से माइक लें, लीड करने वाले से लें, आप माइक में दुआ किया करें ताकि आपकी आवाज़ सब तक जा सके। जैसी भी दुआ है कोई बात नहीं, यूँ समझे कि अभी हम कच्ची पक्की वाले स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। हमें हौसला करना है और दुआ ना करने की बीमारी दुआ करने से ठीक होगी। ये फिक्रा आज आप अपने साथ लेकर जाइएगा कि मैंने जी दुआ ना करने की बीमारी लगी है ना, ये बीमारी ठीक दुआ करने वाली होनी है। याद रखिएगा कि जब हम दुआ करते हैं हम खुदा पर इन्हिसार भरोसा करना सीखते हैं। डॉलर देखा कभी किसी ने? अमेरिकी डॉलर? अच्छा, मैंने देखा हुआ है। आप जो वो करते हैं ना, गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जरूर गूगल पे जाके तो डॉलर का ना इमेज, डॉलर इमेज देखिएगा। डॉलर पे एक ना जुमला लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं। है डॉलर है ना, पाकिस्तानी रुपए तक ही लिखा है, पाकिस्तानी जो करेंसी नोट है, पता ना क्या लिखा हुआ है, रिज़्क़े हलाल है ना, इबादत है। ये नोट पे लिखा हुआ, पता नहीं तुम कभी नोट ध्यान देते हो या नहीं, लेकर के लिखा हुआ है। सिर्फ ध्यान देने के जेल लिखा हुए है, उस पर एक जुमला भी लिखा हुआ है कि रिज़्क़े हलाल है ना, इबादत है। जो अमेरिकी डॉलर है उस पर लिखा हुआ है कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि दौलत पर नहीं, भरोसा डॉलर पर नहीं है, भरोसा पैसों पर नहीं है, भरोसा सैलरी पर नहीं है, हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है। और दुआ को शख्स का यकीन, भरोसा हमेशा खुदा पर रहता है। वो कभी पैसों पर, कभी ताल्लुकात पर, कभी चीजों पर भरोसा नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा करता है। और दुआ करना हमें हमारे अंदर खुदा पर भरोसे को बढ़ाता है कि जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन हमारे अंदर पैदा होता है। वरना शायद हम अपने एक्सपीरियंस पर, अपने रिलेशंस पर, अपने वसाइल पर, इन चीज़ों पर हम भरोसा करते रहते हैं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं
फिर हम खुदा पर भरोसा करते हैं। भाई और बहनों, किसी ने कहा कि पाकिस्तानी कलीसिया ड्राई आई चर्च बन चुका है, यानी ऐसी कलीसिया जिसकी आंखें खुश्क हो चुकी हैं। ड्राई आई चर्च। ऐसे लोग दुनिया में पाए गए जो गुनाहगारों के लिए आंसू बहा बहा कर दुआ करते थे कि खुदावंद इस भैन दे दिल नूं बदल दे, खुदा इस भाई दे दिल नूं बदल दे। वो आंसू बहाते थे दूसरों के लिए। आज पाकिस्तानी कलीसिया किसी की तौबा के लिए खुदावंद के हुज़ूर आंसू नहीं बहाती। उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं कि को खुदा को कबूल करन दिया या नहीं करन दिया। वो कहते ठीक है, टाइम गुजरन दिया है। पाकिस्तानी कलीसिया की जिंदगी में से दुआ खत्म होती है। अजकल वो दुआया मीटिंग किन्ने आएंगे, शायद चंद गिने चुने, वो भी लेट ही आएंगे। क्यों? दुआ को हम इतनी अहमियत ही नहीं देते। और खुदा ये चाहता है कि हम दुआ गो मसीही बने। और फिर आखिरी जुमला मैंने पहले भी बताया कि बेदुआ बंदा बेखुदा बंदा, बादुआ शख्स बाखुदा शख्स। जिहदी जिंदगी च दुआ नहीं ना उहदी जिंदगी च खुदा नहीं। जिहदी जिंदगी च दुआ है उहदी जिंदगी च खुदा है। क्यों? बाप में ना रिलेशन है। यीशु मसीह ने कभी तुम्हारी तरह लिस्टें नहीं खुदा को बताई होंगी, खुदा मेरा भी कर दे तो खुदा मेरा भी कर दे। बस वो रिलेशन ही था, इसलिए वो सारी सारी रात दुआ में वक्त गुजार देते थे। बाखुदा बादुआ बाखुदा। जिहदी जिंदगी च दुआ है उहदी जिंदगी च खुदा है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में दुआ है? फिर नहीं तो उसका मतलब है कि खुदा को हमने रद्द कर दिया, खुदा को छोड़ा हुआ है हमने। दुआ नहीं छड़िया तो खुदा नहीं छड़िया है। भावें एक्टिविटी असीं बड़ी करिए, आ भी करन 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 दुआ करन नहीं, इसका मतलब है खुदा नहीं। अगर खुदा नहीं है हमारी सारी एक्टिविटीज जीरो, रिजल्ट जीरो निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये खुदा का काम है और अगर हम खुदा को साथ ही ना लेके चलें हम अपनी कोशिश से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम रूहानी तरक्की चाहते हैं, रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हर मुमकिन कोशिश करना है कि हमें तालीम पानी है, रफाकत रखनी है, रोटी तोड़ने में लाजमी शरीक होना है और फिर दुआ करने में भी मशगूल रहना है। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।